अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज का व्लॉग है लाहौर से इस्लामाबाद बारास्ता मोटरवे। वैसे तो आपने लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान बहुत सफ़र किया होगा, मगर आज की स्पेशल बात बारिश थी, जो कि लाहौर से इस्लामाबाद तक पूरा रास्ता हमारे साथ साथ चलती रही। बारिश ने माल रोड की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। नहर में पानी भी भर चुका था। लाहौर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे छोड़कर हम रिंग रोड की जानिब रवां दवां थे। लाहौर से मोटरवे पर जाना हो तो रिंग रोड के ज़रिए पहुंचना सबसे आसान है। रिंग रोड 85 किलोमीटर लंबी एक सड़क है जो लाहौर के गिरदनवाह को आपस में मिलाती है। ये खूबसूरत शाहराह M11, N5 और M2 मोटरवे को कनेक्ट करती है। रिंग रोड पर सफ़र करते हुए उल्टे हाथ पर दरियाए रावी देखने को मिलता है। उसके अलावा मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक भी इसके ऊपर से गुज़रते हैं। रिंग रोड पर तकरीबन 25 मिनट के सफ़र के बाद हम M2 मोटरवे इंटरचेंज पर पहुंच गए, जहां से हमारा सफ़र इस्लामाबाद के लिए शुरू होना था। M2 मोटरवे पाकिस्तान की पहली मोटरवे थी। इसकी लेंथ 375 किलोमीटर है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1997 में कंप्लीट हुई। इस मोटरवे के ज़रिए इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचने के लिए 4 घंटे लगते हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर ये मोटरवे आगे पेशावर की तरफ और हज़ारा मोटरवे को कनेक्ट करती है, जो कि आगे बालाकोट और नारान तक जाती है। दोनों साइडों पर वाक़े सरसब्ज़ व शादाब खेत, बारिश में नहाए हुए दरख्त और जगह जगह रुका हुआ पानी। खूबसूरत मंज़र ऐसा जो देखने से ताल्लुक़ रखता था। पंजाब पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा ज़री पैदावार पैदा करने वाला सूबा। दाएं और बाएं जानिब खेतों में मौसम सरमा की सारी फसलें काश्त हुई थीं।
बारिश के दिनों में मोटरवे पर फिसलन बहुत ज़्यादा होती है, तो ड्राइव करते हुए बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। दरियाए चनाब का मंज़र भी हमारी आंखों के सामने था। तकरीबन 1 घंटा और 40 मिनट की मुसाफत के बाद हम भेरा इंटरचेंज पहुँचे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बारिश हो और साथ चाय तो सफ़र का लुत्फ़ ही दोबाला हो जाता है। भेरा इंटरचेंज रुकने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ वाशरूम्स, रेस्टोरेंट्स, फैमिली के बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह हैं और खाना भी निहायत मुनासिब दाम पर आपको मिल जाता है। जैसे ही अब भेरा इंटरचेंज से निकलते हैं तो 10 मिनट की मुसाफत के बाद मोटरवे का सबसे खूबसूरत हिस्सा, जिसे कलर कहार कहा जाता है, उसका आगाज़ होने लगता है और मंज़र ही बदलने लगता है। कलर कहार की चढ़ाई शुरू हुई तो गाड़ी की रफ़्तार भी कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता हमने ऊपर चढ़ाई पर चढ़ना शुरू किया। इस जगह गाड़ी चलाते हुए निहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए और ओवर स्पीडिंग से गुरेज करना चाहिए। कलर कहार में सड़क के दोनों तरफ इमरजेंसी में रुकने के पॉइंट्स बनाए गए हैं। खुदा ना खास्ता अगर गाड़ी की ब्रेक कभी फ़ेल हो जाए या गर्म हो जाए तो आप उन जगहों पर गाड़ी रोक सकते हैं। कलर कहार में फैमिलीज़ के साथ घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। कलर कहार इंटरचेंज से निकले तो कलर कहार में एक झील भी वाक़ है जहां आप फैमिली के साथ आकर आउटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ हाइकिंग ट्रेल्स भी मौजूद हैं जहां पर आप जा सकते हैं। के दोनों अतराफ़ आपको जगह जगह ये ट्रक खड़े मिलेंगे। जब इनकी ब्रेक गर्म हो जाती हैं तो उनको ठंडा करने के लिए कुछ टाइम के लिए सड़क के किनारे खड़ा कर दिया जाता है। कलर कहार ख़त्म हुआ तो अपना शहर
रावलपिंडी जैसे जैसे करीब आने लगा, मंज़र और ज़्यादा खूबसूरत होने लगा। लाहौर से क्योंकि हम दोपहर के बाद निकले थे, तो जैसे ही हम पिंडी के करीब पहुँचे तो शाम होने लगी, मगर बारिश यहाँ पे भी थी, मगर कदरे कम हो चुकी थी। तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत के बाद हम अपनी मंजिल मकसूद के करीब पहुँच चुके थे। रात होना शुरू हो गई थी और बारिश भी कदरे थम चुकी थी। बिलाखिर हमारा मोटरवे का सफर खत्म हुआ, इंटरचेंज आया, हमने टोल अदा किया, एग्जिट ली और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब रवां दवा हो गए। जैसे ही एयरपोर्ट के गेट पर वेलकम टू इस्लामाबाद एयरपोर्ट लिखा हुआ नज़र आया तो जहन में बेख्तियार वही शेर आया, ये तो वही जगह है गुज़रे थे हम जहाँ से। हमारा सफ़र इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही शुरू होता है और घूम फिर के वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही ख़त्म। उम्मीद है आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी मज़ीद किसी अच्छे सफ़र की कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।